चलने का, और जो बगल में बोलेंगे कि हम जूता पहन के जाएंगे, हम मंदिर के पास जाके खोल देंगे, क्लैश यही होगा। तो ये नीतीश प्रियदर्शी जी का कहना है कि जंगल बचना चाहिए। जंगल बचाने के संदर्भ में जैन समुदाय से ज्यादा चिंतित वर्ग है कौन सा, जहां पर हर मामले में जीव के संदर्भ में संवेदनशील होने की शिक्षा दी गई है। जैन समुदाय तो वो धर्म है जिसके लोग जमीन के अंदर पैदा होने वाले कंद को भी खाने से इंकार करते हैं, क्योंकि उसके संदर्भ में भी जीव को लेकर एक भाव है। इतने संवेदनशील जिसमें हर प्राणी मात्र के संदर्भ में संवेदना है, उस समुदाय की मांग के संदर्भ में सरकारें इतनी असंवेदनशील रुख क्यों जाहिर कर रही हैं? यह मसला केवल हेमंत सोरेन सरकार के संदर्भ में नहीं है। देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी। जैन समुदाय के कितने ही प्रतिनिधिमंडल अपने ज्ञापन लेकर पिछले कई महीनों में मिल चुके हैं भूपेंद्र यादव जी से, पर फिर भी सरकार के रुख स्पष्ट नहीं है। सुकृति जैन हमारे साथ में थे, वो भी ये लगातार बोल रहे हैं कि भाजपा ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम जी, अभी तक पूरी चर्चा के अंतर्गत एक उलझन बनी हुई है कि आखिर ऐसी क्या मंशा है जिसके चलते सरकार इसे एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना चाहती है या वन अभ्यारण्य बनाना चाहती है? आप तो देश के प्रखर पत्रकारों में शुमार हैं, आप समझ पा रहे हैं सरकार करना क्या चाह रही है या सरकारें करना क्या चाह रही है? हिमांशु जी, ये पर्यटन को लेकर के पूरे देश में जो एक पॉलिसी चल रही है, उसका एक्सटेंशन झारखंड में देखने को मिला है, जिसका कि सीधे एक धार्मिक नजरिए से परस्पर विरोधी एक वातावरण में देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पर्यटन धार्मिकता का विरोध करती है, या पूरे देश में कहीं पर्यटन है तो वो धर्म के खिलाफ है जी। और दरअसल अगर कोई पर्यटन किसी धर्म के खिलाफ है, सामाजिक समूह के खिलाफ है, तो किसी क्षेत्र विशेष में क्यों, तब तो पूरी दुनिया में ही पर्यटन नहीं होना चाहिए जी। तो अगर ये बात कहीं से ये विचार आ रहा है कि पर्यटन होने से आसपास का वातावरण खराब हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसकी धार्मिक महत्व को हटा भी दे, तब भी वातावरण खराब नहीं होना चाहिए जी। और धार्मिक महत्व का जो ये स्थल है, तो इसकी पौराणिकता, इसकी धार्मिकता और जो सामाजिकता है, इसको बचाने की आवश्यकता है। ये सब लोग जानते हैं, मानते हैं और यही वो सहमति का बिंदु है जिसमें कि तमाम राजनीतिक दल अपने निर्णय को भी फिर से वापस लेने या सुधारने की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। यानी सब लोग चाहते हैं कि ये चीज बची रहे, जो जैन धर्म का वहां के वातावरण से जो लगाव है, उस लगाव पर, आस्था पर कहीं चोट ना हो। ये मोटे तौर पर हिंदुस्तान की सभी सियासत दल जो है ऐसा चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, लेकिन चाहने के बावजूद ऐसा हो नहीं रहा है। हमने देखा, हमने पाया कि संसद से चीजें हुई, उसके बाद में हमारे मुनि जी ने जान दे दी, पूरा देश आंदोलित है, लेकिन फिर भी प्रॉपर संवाद, जिसकी चर्चा भी हुई है कि संवादहीनता है, यानी हम अपने ही देश में रहने वाले समुदाय की जरूरतों को समझने में विलंब कर रहे हैं। तो ये प्रेम कुमार जी, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूं, ये विलंब क्यों कर रहे हैं? क्या झारखंड में जो सरकार है वो सरकार इस मसले पर परेशानी में घिरी रहे इसलिए केंद्र सरकार विलंब कर रही है, या केंद्र सरकार के स्तर पर जैन समुदाय में भाजपा के प्रति असंतोष आए इसलिए हेमंत सोरेन सरकार इस मसले पर कोई फैसला लेने से बच रही है क्या? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। बाकी मसलों पर बातचीत के लिए तो मेरे पास पैनलिस्ट हैं, पर ऐसा होता नहीं देश में जब इतनी बड़ी संख्या में इतना प्रभावी समुदाय, जैन समुदाय इस देश का एक प्रभावी समुदाय है। संख्या की दृष्टि से भले ही उसकी संख्या थोड़ी कम हो, पर समाज में उसका प्रभाव है, और इतने प्रभावशील लोग इतनी बड़ी संख्या में देश भर में सड़क पर लगातार उतर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लग नहीं रहा कि उस प्रदर्शन को कहीं सुना जा रहा है। क्यों? जी, प्रश्न गंभीर है और जो परिस्थिति है वो भी जो है बनी हुई है और सबके संज्ञान में। वो क्या है, देखिए कि पूरा इलाका जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ